हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो आज हम बहुत ही प्रिपरेशन से रिलेटेड अर्जेंट बात कर रहे होंगे। लेट अस कॉल आर अनअकैडमी प्लस स्टूडेंट और उससे बात करते हैं यहाँ। ठीक है, हेलो आशीष, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर। ठीक है, थोड़ा बताइए कहाँ से हैं आप, पहले तो ये बताइए। सर मैं यूपी से हूँ, गाजीपुर जिले से हूँ, अच्छा, बीएचयू गाजीपुर से। साइड से। ठीक है, क्या कर रहे हैं अभी? सर मेरा बीएससी एग्जाम हो गया है, कंप्लीट हो गया, ड्रॉप लिया हूँ प्रिपरेशन करने के लिए। इससे पहले एग्जाम दिया था सर, तो अच्छा नंबर नहीं आया था। फिर तब सर अनअकैडमी से कोर्स लिया। आपका यूट्यूब पर वीडियो फॉलो करता था। बीएससी का एग्जाम होता था सर, तो बेसिक पढ़ने के लिए सर रिलेटिविटी कुछ रहता था, तो यूट्यूब पर आपका वीडियो देख लिया करता था। तो मैं देखा यूट्यूब पर, सोचा जब यूट्यूब पर इतना कंटेंट मिल रहा है तो अनअकैडमी पर तो और बहुत कुछ मिलता होगा। तो सर मैंने ज्वाइन किया अनअकैडमी। कब ज्वाइन किया था आपने? सर मैं अनअकैडमी ज्वाइन किया था फरवरी लास्ट में, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद ज्वाइन किया। रिजल्ट आने के बाद ज्वाइन किया। ठीक है, जी तो सर। क्या डाउट है बताइए। सर मेरा डाउट है सर, मुझे बाकी के सब सब्जेक्ट समझ में आते सर, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ सर, क्वेश्चन नहीं हो पाते सर, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। 1 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं, एक ही दो क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है अच्छे से। बाकी सभी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आता है सर। बाकी जितना पढ़ा हूँ, थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हूँ, ईएमटी पढ़ा हूँ, किसी में दिक्कत नहीं आता है। मेन दिक्कत सर ऑप्टिक्स में आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सर हो जाते हैं क्वेश्चन, बस सर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है उसमें। देखो ऐसा है ना, कहावत है कि यार आप सब में इक्का नहीं बन सकते, है ना। तो ऐसा है कि कभी कभार सही कुछ सब्जेक्ट्स में आपका बेटर होगा क्योंकि आपने पहले से उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ रखा होगा। कुछ सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऑप्टिक्स हो सकता है आपने पहले इतना ना पढ़ रखा हो, इसीलिए आपको ज़्यादा अब मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, हो सकता है जी आप सर। थोड़ा सा उसमें, देखो ऐसा है ना, कोई भी यार सब्जेक्ट को सीखने के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो हो सकता है यार अभी इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लगे, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका 6 सब्जेक्ट में बढ़िया चल रहा है, एक सब्जेक्ट में थोड़ा बढ़िया नहीं भी चल रहा है, तो भी बढ़िया चल रही है प्रिपरेशन, इसका मतलब है क्योंकि आप सर एग्ज़ाम में भी देखोगे। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स में सर बहुत डर था कि मॉडर्न फिजिक्स में कैसे होगा, बट सर आपसे पढ़ा, मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन भी हो जाते हैं, असाइनमेंट भी सॉल्व कर चुका हूँ सब, बाकी लगभग में हो गए हैं सब के सब। बट सर ऑप्टिक्स इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है सर। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा अभी नया सब्जेक्ट है ना, अभी आपने कंप्लीट भी इसी को अभी किया है या पहले कर लिया था? सर कर लिए हैं, अभी आपके साथ ही चल रहे थे। ठीक है, तो एक अभी लाइव एक रिकॉर्डर लेकर चलते हैं। थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस क्लासेस करो इसकी। फिर मैं ये कहूँगा, अभी जितनी यूट्यूब पर मैंने प्रैक्टिस क्लासेस करवा रखी है ना, कुछ लास्ट ईयर वाली हैं, कुछ अभी वाली हैं, थोड़ा सा अभी वो नया नया पढ़ा है ना, इसीलिए अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हो आप। मेरे हिसाब से अगर 10 प्रैक्टिस क्लास देख लोगे तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यार डिफ्रैक्शन क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, ग्रेटिंग क्या है, और हमारे लेंस एंड मिरर क्या है। ये क्वेश्चन अगर आपने एक बार कर लिए, ठीक है भाई, एक ही बार की बात है, अगर आपके एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर बैठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिक्स सब्जेक्ट काफ़ी आसान है इस सेंस में कि अगर आपने उसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है, क्योंकि आप देखोगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन तीनों तरह का सब चीज़ें ना एक ही चीज़ को फॉलो करती हैं। अगर आपने एक पेज पे सब चीज़ों को लिख लिया तो वो चीज़ें याद रहेंगी। सर होता है, बट सर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और उसके बाद बाकी के सब सब्जेक्ट हैं उसमें सर वीडियो अटेंड करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी हो जाते हैं, असाइनमेंट भी हो जाते हैं, लेकिन सर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं, इसको प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। हर सब्जेक्ट में ना थोड़ा सा एक रहता है टाइम। तो ये ऑप्टिक्स हो सकता है आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत लग रही है, तो अगर आपको देखो आपको जी कहाँ सर। दिक्कत आ रही है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हो, क्या आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, या आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, या मैथमेटिक्स में सर टाइम लग रहा है, क्या हो रहा है? सर जो थियोरेटिकल क्वेश्चन, जैसे सर जो एमएसक्यू होता है, जो कॉन्सेप्ट वाला रहता है सर ना, तो उसमें इमेजिनेशन नहीं बन पाता है कि सर उसको कैसे समझे सर, इसमें दिक्कत है। न्यूमेरिकल टाइप रहता है सर तो हो जाता है, बट सर अगर एमएसक्यू आ गया सर, जैसे कि मल्टी सिलेक्ट आ गया, तो उसमें सर समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे करूँ इसको। थियोरेटिकल टाइप जो रहता है सर, उसमें सर दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। समझ गया मैं। ठीक है, अब अगर बात करें हम आईआईटी जैम के क्वेश्चंस के बारे में, तो ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है वहाँ पर भी। अगर जैसे हम ग्रेटिंग के बारे में बात करें या डबल स्लिट डिफ्रैक्शन के बारे में बात करें, ठीक है,
ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ कि थोड़ा बहुत दिक्कत है उसमें। ठीक है, और प्रैक्टिस क्लासेस करवाएंगे, अगर ऐसा है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस क्लासेस और करवाएंगे, लेकिन विद द प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, मेनली तो ये है कि अगर आपको विजुअलाइजेशन में हो रहा है थोड़ा बहुत आप उसको ना टॉपिक को रिवाइज़ करो 1-2 बार, क्योंकि एक बार जब आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठती हैं, दूसरी बार आपको समझ में आने लगती हैं, तीसरी बार में आप जाके प्रो बनते हो। तो उसको 1-2 बार 3 बार रिवाइज़ करोगे ना, तो ये हो जाएगा कि आपका थोड़ा सा कंसेप्ट बैठेगा। अगर आपको विजुअलाइजेशन में दिक्कत लग रही है तो हो सकता है यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखिए, जैसे कि यार इंटरफेरेंस एक्चुअली में होता कैसे है, तो वो थोड़ा 3D वे में आपको फिनोमिना अगर समझ में आएगा तो हो सकता है बेटर इमेजिनेशन आपकी बने। जी सर। ठीक है, बाकी कोई डाउट आपका? और बाकी सर इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है। मैं सोच रहा सर ड्रॉप लिया हूँ सर, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे हैं, अब यही दिक्कत सर। और सर एक लाइव और एक रिकॉर्डेड वीडियो अटेंड करना पड़ता है सर। अभी कुछ सब्जेक्ट बाकी रह गए हैं ना, अभी तो सर थर्मोडायनामिक्स अभी बाकी है सर, और बाकी के तो सब हो चुके हैं, अब आपके साथ में चल रहे हैं। बस ठीक है, फिर चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रिकॉर्डेड जो भी कंप्लीट कर रहे हो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, अपने लिए एक टारगेट रख लो यार, और घबराओ मत कि एक सब्जेक्ट नहीं हो रहा है तो बाकी भी नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। बस अपना पॉजिटिविटी मेंटेन करके चलो कि यार बढ़िया होगा सब कुछ। ठीक है, अब ड्रॉप लिया है तो बढ़िया ही होगा, अच्छे से मेहनत करो, अपना जितना मेहनत कर सकते हो, रोज़ का 8 घंटे 10 घंटे जो हमारे हाथ में चीज़ें हैं उन पर ध्यान दो कि यार मैं टेबल पर बैठकर 8 से 10 घंटे पढ़ सकता हूँ डेली, ये आपके हाथ में है। पेपर कैसा आएगा, बाकी बच्चों का पेपर कैसा जाएगा, क्या रैंक आएगी, क्या स्कोर आएगा, वो आपके हाथ में ही नहीं है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता ना पेपर। तो जो चीज़ें हाथ में हैं उन पर ध्यान दो कि यार अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। डेली कम से कम 2-3 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि वो प्रैक्टिस सॉल्विंग ज़रूरी है। ठीक है, मैं हर स्टूडेंट को बोल रहा हूँ आज कि यार प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज़रूर ध्यान दो, क्योंकि भाई क्वेश्चन सॉल्विंग की हैबिट होना ज़रूरी है। क्वेश्चन देखो, एग्ज़ाम में 3 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने, थ्योरी आती है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 3 घंटा पेपर सॉल्व करना है, तो घर पे 4 घंटा सॉल्विंग करने की हैबिट होनी चाहिए, ताकि 3 घंटा वहाँ जाके हम एकदम आग लगा सकें। जी सर। सर और सर जेस्ट के लिए सर अलग से लेना पड़ेगा या इसमें ही होगा सर? इसी में होगा सब कुछ, IIT जैम के ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ चलेगा आपका। ठीक है, अलग से कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी में डिटेल क्लासेस, इसी में रिवीजन क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, PYQ क्लासेस। जब आपका जेस्ट का एग्ज़ाम आएगा तो उससे 1 महीना पहले हम, ठीक है, एक अलग से कोर्स लाएंगे जिसमें लग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, प्रोबेबिलिटी और कुछ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऐसे टॉपिक्स करवाएंगे जो ज़्यादा जेस्ट में पूछे जाते हैं। जेस्ट के लिए अलग से एक कोर्स लेके आऊँगा आपके लिए मैं, जहाँ पर हम जेस्ट की स्पेशल PYQ सीरीज़ चलाएंगे और जेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे। बाकी IIT जैम के नोट्स सफिशेंट हैं आपके जेस्ट एग्ज़ाम के लिए। जी सर। सर नेगेटिविटी बहुत आ रहा था, जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं सर, तो और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। मैं कहा कि नहीं हो पा रहे हैं, अभी ड्रॉप भी ले लिया। ड्रॉप ले लिया तो क्या हो गया, 1 साल का ड्रॉप बनता है भाई। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 1 साल सोचने के लिए ले लेना चाहिए। कहाँ जितनी जल्दी भाग के जाके क्या करोगे, सही है ना, आराम से IIT जाओगे तो वैसे ही 5 साल आगे हो जाओगे। ठीक है, तो बढ़िया है, ड्रॉप लेके पढ़ाई करो, जो BSc में फिज़िक्स रह गई है उसको कंप्लीट करो, अपना नॉलेज बढ़ाओ और अपना करियर के बारे में डिसाइड करो कि हाँ मुझे आगे जाके करियर में कैसा बनाना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आज जो मेहनत कर लोगे आपको 10 गुना जाके कल को वो रिजल्ट देगी। अगर आज 1 साल जो आप मेहनत कर लोगे ना, आपको आगे आने वाले 10 साल तक वो जी सर। मेहनत सहायक रहेगी। सर बुक्स के लिए सर, बुक ज़रूरी है पढ़ना डेली सर टाइम नहीं मिल पाता इसमें आप यार, में, तो बाकी का तो बुक। पहला प्रायोरिटी ये रखो कि अपने नोट्स को पहली प्रायोरिटी दो। कि जो मैंने आपको बताया ना, देखो क्लास के नोट्स में से लास्ट ईयर के बच्चे भी यही कहते हैं 80 से 84 मार्क्स का पेपर सीधे नोट्स में से आया था। तो आपका पहला ध्यान ये रखना है कि नोट्स में से ही सारा पेपर आने वाला है। पहले नोट्स का डिटेल थ्योरी पढ़ो, उसको रिवाइज़ करो, उसी के क्वेश्चंस लगाओ, उसी में PYQs जो कराए गए हैं या PYQ जो बाहर के हैं वो करो। पहले ये 4 चीज़ें करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तो बुक्स पढ़ लो, नहीं मिलता है कोई बात नहीं है। ड्रॉप ले रहे हो तो यार एक हैबिट बनाओ कि 1 घंटा चलो कोई ना कोई बुक पढ़ लो। सबसे पहले अर्थर बाइजर पकड़ लो मॉडर्न फिजिक्स की, उसको डेली 5-10 पेज पढ़ा करो, थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक पढ़ लो। ठीक है, थोड़ी आपकी हैबिट बन जाएगी बुक पढ़ने की, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा कि अच्छा बुक में ये होता है। बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं, 4 बुक्स हैं जो पूरी BSc कंप्लीट करती हैं। एक हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ग्रिफिथ्स, दूसरी हो गई क्वांटम मैकेनिक्स की ग्रिफिथ्स या जेटली, तीसरी अर्थर बाइजर पढ़ लेना, चौथी आप पढ़ लेना थर्मोडायनेमिक्स की गर्गन। ये 4 चीज़ें अगर आप कर लोगे तो आपका MSc का अच्छा बेस बन जाएगा। और सर मैथमेटिकल और
मॉडर्न के असाइनमेंट तो कर लिए हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बचे हैं सर, आप प्रैक्टिस क्लास में तो करवा ही देंगे सर, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा अलग से सर? नहीं नहीं, असाइनमेंट कर लिया तो बहुत है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ो। एक ही टॉपिक के 1000 क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है? एक टॉपिक के 50-60 क्वेश्चन बहुत है, थोड़े PYQ ज़्यादा ही हैं सर उसमें तो, हाँ असाइनमेंट में। हाँ मतलब छोटे छोटे टॉपिक के, जैसे कि कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, उसके 20 क्वेश्चन कर लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के 20 क्वेश्चन कर लिए, इस तरीके से। क्योंकि यार देखो 100 क्वेश्चन करोगे तो फिर बाकी टॉपिक को भी तो ध्यान देना है ना। एग्ज़ाम में 210 दिन है, 210 से ज़्यादा टॉपिक है IIT जैम में, तो भाई। जी सर, इसलिए सर हार्ड कॉपी करवा दिया था ना, जितना भी असाइनमेंट है आपका पूरा 7 सब्जेक्ट का, सबका हार्ड कॉपी निकलवा लिया था। तो उसमें से सॉल्व कर सर, मोबाइल से करने पर सर, लैपटॉप से करने पर दिक्कत आ रहा है सर। हाँ, वो सामने रहता है सर तो बढ़िया रहता है। जी सर, बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया, उसको डाउनलोड करवा लिया, बढ़िया किया, अच्छा रहेगा, इससे प्रिपरेशन अच्छी होती है। जी सर। चलो फिर सर और बता दीजिए उसके सर, गेट के लिए सर उसको दें या पहले IIT जैम या जेस्ट, ये दोनों ही मेन टारगेट रखें? IIT जैम, जेस्ट और TIFR। गेट अगले साल देना, अभी मत दो। जी सर। प्रैक्टिस के लिए देना चाहो दे दो, लेकिन फिर वो होता उसी हफ्ते में ना। चक्कर ये है IIT जैम वाले ही हफ्ते में होता है, 1-2 दिन पीछे ही होता है वो। तो चक्कर ये इसीलिए नहीं मैं कहता बच्चों को IIT जैम वाला एग्जाम में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही होता है वो, फिर वो मज़ा नहीं आ पाता। अगर IIT जैम एग्ज़ाम के बाद हो ना, फिर कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो 1-आध दिन पहले होता है तो फिर दिक्कत रहती है, इसीलिए नहीं देना चाहिए। फोकस IIT जैम पे, तो IIT जैम पे रखो। जी सर। सर और कुछ टिप्स दे दीजिए सर पढ़ने के लिए सर। टिप्स यही है भाई कि ड्रॉप लिया है तो 10 से 12 घंटा पढ़ो, ठीक है? आपके माँ बाप 10 से 12 घंटा रोज़ मेहनत कर रहे हैं, आपको भी इतनी मेहनत करनी चाहिए कि उनको एक अच्छा मुकाम दे सको। और इतनी ही कोशिश रोज़ करनी है कि इतना मन में होना चाहिए कि आज का दिन शुरू हुआ है तो 10 से 12 घंटे पढ़ना है। अगर वो 10 से 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं माँ बाप, तो तुम्हें भी करनी चाहिए। बस इतनी सी बात ध्यान में रखो, ठीक है? ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। मीटिंग लीव कर दीजिए। ठीक है एवरीवन, यार अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नए बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, नए बैचेस के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये थे हमारे लास्ट ईयर के टॉपर्स। हर एक IIT में बहुत सारे टॉपर्स हैं यार हमारे, ठीक है? तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। बैचेस का स्केड्यूल इस तरीके से है। बाकी जो नीचे लिंक दिख रहा है आपको, Linktree Aurora 10, वहाँ पर आप जा सकते हैं। Linktree Aurora 10 में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन करिए। 1-to-1 सेशन चाहते हैं, कमेंट करिए कि सर मुझे भी 1-to-1 सेशन चाहिए, आपको मिल जाएगा 1-to-1 सेशन। नाम और अपना कॉलेज का नाम बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपको 1-to-1 सेशन मिल जाएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको, ठीक है? बहुत सारी फ्री कोर्सेज चलते रहते हैं अनअकैडमी पे यार, तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए आपको फ्री कोर्सेज़ को, ठीक है एवरीवन? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय एवरीवन। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।